हाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय शिवोविंदाय नमो नमः। श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। ज्ञानार्थ वाचको गश्च रणश्च निर्वाण वाचकः तयोरीशं परब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। गणेश शब्द में जो गा है वो ज्ञानार्थक है। ला जो वर्ण है वो निर्वाण वाचक है। ज्ञान और निर्वाण के जो ईश हैं उनको गणेश कहते हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश को, गणेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हम भारतीय संस्कृति के पालन करने वाले, सनातन धर्म का पालन करने वाले, परमात्मा को अनेक रूपों में देखते हैं, पूजते हैं, ध्यान करते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। सबके अंतःकरण का स्वरूप अलग अलग है। अंतःकरण के स्वरूप के अनुरूप शरीर में पांचों तत्वों में किसी एक के किंचित वैशिष्ट्य के कारण पंचदेवोपासना की विधि बताई गई है। प्रत्येक तत्व के अनुरूप आकाश तत्व जिनके शरीर में विशिष्ट है वो विष्णु का पूजन करें। पृथ्वी तत्व जिनके शरीर में विशिष्ट है वो शिव की पूजा करें, इत्यादि इसी तरह से। तो पांचों देव गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और शक्ति, ये पांचों एक ही तत्व वस्तुता है। गणेश वस्तुतः परब्रह्म है। गणपत अथर्व शीर्ष के अनुसार त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव केवलम कर्तासि तुम केवल धर्तासि इत्यादि रूपों में ओंकार रूप में गणपति की उपासना की गई है। ओंकार आकाश की शब्द होने का आकाश की तन्मात्रा है। तद्रूप भगवान गणपति है। इसलिए ओंकारश्चात् शब्दश्चात् द्वावेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा निर्यातो तस्मात् मांगलिको विभो। ओंकार के स्वरूप होने के कारण भगवान श्री गणेश की आदि पूजा, आदि स्मरण इत्यादि कहा जाता है। विघ्न विघाता के रूप में भी गणपति का वंदन किया जाता है। गणपति का पूजन कार्य के आरंभ में, कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए सबके द्वारा किया जाता है। कथाएं हम जानते हैं कि जहां कहीं भी गणपति पूजन में स्खलन हुआ वहां कार्य में विघ्न आए, चाहे समुद्र मंथन हो, चाहे शिव जी का युद्ध इत्यादि हो। और हमारे भक्त श्री तुलसीदास जी ने शिव पार्वती के विवाह में भी गणपति पूजन कराया है और वह स्पष्ट किया है कि ये तो गौरी पुत्र है, उनका पूजन कैसे? तो सुर अनादि जिए जान, गणपति अनादि हैं, अनंत हैं, तो केवल लीला से प्रकट होते हैं। तो शिव पार्वती ने भी अपने वैवाहिक मांगल्य के लिए, सफल वैवाहिक जीवन के लिए गणपति पूजन किया है। तो गणपति पूजन सबके लिए है। लेकिन जो गाणपत्य वाले हैं
उनको तो विशेष रूप से गणपति पूजन करना है। हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराज ने बड़े कठिन समय में गणपति पूजन का ये व्यापक रूप बनाया था कई कारणों से, और इतने पवित्र महापुरुष के द्वारा ये अनुष्ठित हुआ है तो बहुत सफल हुआ। पहले तो केवल पूना में, महाराष्ट्र में ही था, आज तो पूरे भारत वर्ष में गणपति पूजन बड़े आनंद से, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिव्य दिव्य विग्रह बनते हैं, बड़े बड़े दिव्य षोडशोपचार पूजन होते हैं, और लोग बड़े आनंद से गणपति का आवाहन करके बुलाते हैं और पूजन करके और अनंत चतुर्दशी दिन का विसर्जन करते हैं। हमारे शास्त्रों में पूजा की विधि जो पाई है, ये इसलिए करने का विधान है कि वो पूजा अंतर्मुखी होने लग जाए। पूजा एक तनुजा होती है शरीर से, एक वित्तजा होती है जिनके पास भगवान ने जितना धन दिया है उतने धन का प्रयोग करके वित्तजा ऐश्वर्य से पूजन करे, राज पूजन करे। और ये दोनों पूजा करने के अनंतर इतने भाव से करें, ये पूजा उनके अंतर मन में स्थिर हो जाए और मानसी पूजा होने लग जाए। मानसी सा परामता, मानसी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। आज वर्तमान समय में लोक मंगल के लिए ही लोक मंगल करता भगवान गणपति का जो विशाल आयोजन के रूप में पूजन किया जाता था, उसको हम लोग संयम पूर्वक करें, ये व्यवहारिक है। ये लोक कल्याण के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए, अन्य सब कारणों से, और इसलिए शास्त्रों में विधान है देश काल और परिस्थिति के अनुरूप पूजन करना चाहिए। कहीं और अगर साधन न हो तो मानसी पूजा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। गणपति पूजन अवश्य करें, क्योंकि ये बुद्धिदाता है, विघ्न विघातक है और मंगल मूर्ति है। सभी अमंगल निवृत्त होते हैं उनके स्मरण से। तो सब लोग बड़े उत्साह से गणपति पूजन करें, बल्कि इस बार थोड़ा और अधिक उत्साह से गणपति पूजन करें, लेकिन सूक्ष्म रूप में करें। अगर गणपति विसर्जन इत्यादि के ऊपर कुछ नियंत्रण रखा गया है तो हमारे ही कल्याण के लिए रखा गया है, तो हम गणपति को मानसिक रूप से बुलाएं, आसन पर स्वागत करें, आसन दें, अर्घ्य दें, पाद्य दें, षोडशोपचार पूजन करें और फिर उनको नैवेद्य अर्पण करें, अलंकार अर्पण करें, सब जो भी षोडशोपचार करके नीराजन करें। ये करते करते आप अनुभव करेंगे कि आप में और गणपति में एकत्व स्थापित हो गया है। वो मांगल्य आप में प्रतिष्ठापित हो गया है। गणपति देवता विवेक के देवता हैं, श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न होते हैं। तो इस बार हम विवेक के अधिष्ठात्री देवता का बड़े विवेक पूर्वक पूजन करें। पूजन अवश्य करें, बड़े भाव से करें, लेकिन विवेक पूर्वक करें, जिससे राष्ट्र का, समाज का, सबका मंगल हो और अपना भी मंगल हो। गणपति पूजन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत अधिक शुभ कामनाएं। मंगल मूर्ति भगवान आपके जीवन मांगल्य प्रदान करें और आप विवेक पूर्वक प्रत्येक अनुष्ठान करें, इसकी सामर्थ्य प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।